आइज न्यूज में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं आपको सच्ची और पक्की खबर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पक्की खबर और सच्ची खबर हम पहुंचाते हैं आप तक। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को देखते रहिए और बने। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। बनभाग में पूर्णिया के बनभाग में भारतीय जनता पार्टी पूर्णिया के भाजपा कार्यालय में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी पूर्णिया आगमन पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है कि जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था और नोटबंदी का निर्णय जो किया गया, जिसकी वजह से जो कालाबाजारी या जिस तरह से जो होता था वो सारा चीज़ नोट आने की वजह से उससे जनता को उसका बेनिफिट मिला और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी मोहर लगाई। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद दूंगा। किसी भी स्टेट में जाता है तो वहाँ पर बिहार का युवा है वो रोजगार के लिए घूमता दिखता है। तो बिहार की जनता चाहती है कि हमारा युवा वापस यहाँ आए, यहाँ पर रोजगार स्वयं का हो, रोजगार स्थापित हो, बिजनेस यहाँ पर करे या इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बिहार के अंदर जब एक डबल इंजन की सरकार होगी, विकासोन्मुख करने वाली विकास सरकार होगी और जो केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल पर अच्छी तरीके से उतार सके और कड़ी से कड़ी मिले तो बिहार का विकास होगा और एक गुजरात मॉडल जो होना चाहिए वो यहाँ पर हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो बिहार की सरकार है, जनता की समस्याओं को लेकर यहाँ के लोग परेशान हैं तो उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर आंदोलन भी करेगी और इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगी कि हमारी जो आम व्यक्ति है वो जिस तरह से त्रस्त है, उनकी समस्याएं, उनको समाधान नहीं हो रहा है। आज यूरिया है, डीएपी है, जो स्टॉक होने के बावजूद भी किसान को ब्लैक के अंदर खरीदना पड़ रहा है और अधिक पैसों के अंदर खरीदना पड़ रहा है। तो ये स्थिति बिहार की बना दी है इस सरकार ने। तो इसलिए आने वाले वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर आंदोलन भी करेगी और ईंट से ईंट बजाकर जनता की समस्याओं का समाधान भी करेगी। ऐसा आगे जाकर सरकार करने वाली भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के तौर पर हम आने वाले वक्त के अंदर इनको घेरने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पर एक सुशासन वाली सरकार बने और जनता के विश्वास वाली और जनता की सरकार बने। तो निश्चित रूप से इसके लिए हम आगे काम करेंगे। प्रदेश का मुखिया होता है और आपको पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस समय भी इन विषयों को उठाते थे और इन चीज़ों को कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि अब उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति बन चुकी है। और आज यूरिया की इन्होंने जितनी डिमांड की थी उससे हमने 1.5 गुना इनको अवेलेबल करवा दी। जब हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने जो यूरिया की मांग की थी वो लगभग 4000 मैट्रिक टन की मांग की थी, लेकिन हमने उसकी जगह पर 6800 मैट्रिक टन की व्यवस्था हो गई, लेकिन उसके बावजूद किसान तक नहीं पहुंच रही है और कालाबाजारी हो रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार फैल हो चुकी है और इनके मंत्री है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, इनकी वजह से ये सारी स्थिति यहाँ पर जंगल राज जैसी स्थिति बनी है। ऐसा है कि यूरिया के अंदर कटौती नहीं की गई है, नैनो यूरिया भी इनको दिया जा रहा है। नैनो यूरिया के अंदर भी वही विशेषताएं हैं जो एक कट्टे के अंदर होनी चाहिए। नैनो यूरिया की पूर्ण व्यवस्था की गई है और यूरिया की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। और ये जो हमारी बैठक होती है, जब आवश्यकता होती है उससे 7-8 महीने पहले बैठक हो जाती है और उस बैठक के अंदर राज्य ही डिमांड करता है कि हमारे को इतनी आवश्यकता है, उतनी हमने उनको बिहार को दे दी है और उसके बाद में उससे भी 1.5 गुना अधिक दे दी है। आज भी उनके पास स्टॉक पड़ा है। फिर वो स्टॉक किसके लिए रखा है? किसान तक पहुंचा नहीं रहे ताकि कालाबाजारी हो और मांग किसान करता रहे और जिससे इनके जो लोग हैं, जो इनके डीलर या इनके जो लोग हैं जो इसमें कालाबाजारी में लिप्त हैं और वही इस माहौल को बनाकर रखते हैं ताकि केंद्र सरकार के ऊपर हम आरोप लगाते रहें कि जितनी मांग की थी उतनी वो दे नहीं रहे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जितनी मांग की थी उससे भी अधिक उनको दिए। आज भी इनके पास स्टॉक पड़ा, फिर भी कालाबाजारी करवा कर ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं।
आरोप लगाना नीतीश बाबू जी का हमेशा से आदत रही है और आरोप लगाकर ये बच नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर इसका जवाब देगी। मैं आपको इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि यूरिया डीएपी की यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, कोई कमी नहीं है। ये यहाँ से कालाबाजारी करके और पास के राज्य नेपाल में बेच रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के जो नेपाल के अंदर जा रही है, तो इसको बचाने की और रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, क्योंकि भारत सरकार राज्य को अलॉट करती है और जिलों में और नीचे किसान तक पहुंचाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जनता के साथ हमेशा जुड़ी रहती है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश भर के अंदर दौरे करते हैं और उसी निमित्त यहाँ पर दौरा किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम मानस बना चुके हैं, जनता के बीच में रहकर आने वाले वक्त के अंदर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी की सरकार यहाँ पर जो जनता से वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और उसकी वजह से परेशान है। और यहाँ पर जो मोदी जी का विकास है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए बिना भेदभाव के काम हुए हैं, कोई जाति पर नहीं, कोई धर्म पर नहीं, हर वर्ग के लिए सबके लिए काम किया। और प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें गाँव में बैठी उस बहन से पूछिए जिसके कभी लकड़ी पर रोटी बनाती थी, आज उसका गैस का कनेक्शन हो गया, शौचालय बन गए, बाहर जिनको शौच जाने पड़ता था, प्रधानमंत्री आवास दिया गया। और आज देश भर में लगभग 80 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं जिनको निःशुल्क राशन दिया जा रहा है, जो इस कोरोना के संकट के अंदर लगातार उसका लाभ ले रहे हैं। वो निश्चित रूप से मोदी जी के साथ हैं और चाहे वो किसी भी समाज का किसी भी धर्म का हो, उनको विकास चाहिए, विश्वास चाहिए और विश्वास उनको नरेंद्र मोदी जी पे है। और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर यहाँ पर विधानसभाओं के अंदर भी विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के। ये जो जीतते थे वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स के आधार पर ही जीतते थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जीतते थे। वो तो सिर्फ उनको टिकट दे दी जाती थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डबल एनर्जी के साथ में काम करेगा और उसके साथ ही वहाँ पर वो जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहेगी। तो निश्चित रूप से यहाँ के विधायक है वो अच्छी बहुमत के साथ में जीतेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से विधायक भी भाजपा के बनेंगे, क्योंकि दोबारा जीतेंगे और यहाँ से लोकसभा सांसद भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जीतेंगे। बिहार में जो है तो कांग्रेस अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी, उनका भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाला है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी एक यात्रा लेकर निकले हैं और भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया है। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि भारत को तोड़ा किसने? भारत तो ऑलरेडी अभी जुड़ा हुआ है, तोड़ने का काम इनके पूर्वजों ने किया, जवाहरलाल जी नेहरू जी ने किया और जिन्ना ने किया। जिन्ना चाहता था कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और जवाहरलाल जी नेहरू जी चाहते थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और दोनों की चाहत में भारत माता के दो टुकड़े हो गए, एक इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश बना। और जम्मू कश्मीर भी हमारे हाथों से जा रहा था धारा 370 की वजह से, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटाकर हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया, धारा 370 से मुक्ति मिली। इसलिए राहुल गांधी जी अब वहाँ पर जाकर तिरंगा लेके जा रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराऊंगा। तिरंगा तो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय फहरा दिया था जिस समय वहाँ पर आदमी के जाना मुश्किल होता था, लेकिन आज सारी सामान्य स्थिति हो गई, आज धारा 370 हट गई, इसलिए राहुल गांधी जी वहाँ पर तिरंगा फहराने की बात करते हैं। वरना आज से 8-10 साल पहले अगर तिरंगा फहराने की बात करते तो हम मानते कि वास्तव में वो हैं। लेकिन सही है कि उनको कोई बहाना चाहिए यात्रा निकालने का, तो वो यात्रा निकाल रहे हैं और निश्चित रूप से भारत जुड़ा हुआ है। और ये राहुल गांधी जी के जो पूर्वज हैं उन्होंने इस भारत माता को तोड़ने का काम किया।